जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब काम करने का तरीका बदल दिया है। जिस दिन से नए डीजीपी आर सोयन ने अपना पदभार संभाला है, उस दिन से ना तो आतंकवादियों की खैर है और ना ही देश में नशे की खेप को लेके आने वाले, जम्मू कश्मीर की सरहद को पार करके पाकिस्तान से नशे की खेप पहुंचाने वाले और उनके समर्थकों की खैर है। और उनके साथ साथ जम्मू के अंदर जो गैंगस्टर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, अब उनकी भी खैर नहीं है। ये खबरें अब सामने आ रही हैं क्योंकि काफी साल से जम्मू कश्मीर के लोगों के सर का दर्द बने हुए थे गैंगस्टर, नशा तस्कर और आतंकवादी। अब आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने की तैयारी कर ली गई है और नशा तस्करों को धरपकड़ करके जेल में पहुंचाने का काम बखूबी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाली है। इन दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस का सरदर्द बन सकते हैं गैंगस्टर, और गैंगस्टरों को पकड़ना या उनके नाक में नकेल डालना जरूरी था और पुलिस ऐसा कर रही है। अब कल रात की ही घटना को ले लीजिए, बहुचर्चित घटना है। कल रात की घटना जो कठुआ से सामने आई है। कठुआ के मेडिकल कॉलेज के अंदर पुलिस और गैंगस्टरों में जो मुठभेड़ हुई है, वो जो खबर सामने आई है, यहाँ से ये साफ हो रहा है कि गैंगस्टरों के लिए अब जम्मू कश्मीर में जगह नहीं है। अब गैंगस्टरों को या तो जम्मू कश्मीर छोड़ करके भागना होगा या फिर गैंगस्टरों का सफाया कर दिया जाएगा। और किस तरीके से सफाया किया जाएगा, यह घटना कल रात को आपने देख ली। खबर क्या थी, उस खबर को जो अखबारों ने छापा है, पहले वो बताते हैं कि अखबारें क्या कह रही हैं। कठुआ के जीएमसी में देर रात मुठभेड़, एक गैंगस्टर ढेर कर दिया गया है पुलिस द्वारा। ये कल रात की खबर है। लेकिन जो पीएसआई जिन्हें गोली लगी थी सर में, दीपक शर्मा, उनका निधन हो गया है। वो गैंगस्टर और पुलिस की मुठभेड़ में उनके सर पर गैंगस्टरों द्वारा चलाई गई गोली लगी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। ये एक दुखद समाचार है। लेकिन गंद साफ करने में, क्राइम को खत्म करने में अब पुलिस का ये रोल सराहनीय है। पुलिस जिस तरीके से काम करने लगी है, अब लग रहा है कि गैंगस्टरों के लिए जम्मू कश्मीर में जगह नहीं है। क्राइम करने वाले लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में जगह नहीं है। गैंगस्टरों का सफाया किया जाएगा और जो गैंगस्टर माहौल खराब करने की तैयारियां कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या डाला जा रहा है। पिछले दिनों में आपने कई खबरें देखी होंगी कि कई गैंगस्टरों को जेल में पहुंचा दिया गया है ताकि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में कोई खलल ना डाला जाए और इन दिनों में कोई गड़बड़ी ना हो। खबर को समझ लेते हैं कि खबर क्या है और उस खबर में क्या बताया गया था। यह खबर कल रात की है, कठुआ की खबर है। कठुआ के मेडिकल कॉलेज में जब गैंगस्टर जो हैं वो खुद को बचाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने लगते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके पास गैर कानूनी हथियार होंगे, जो पुलिस ने बाद में पकड़ भी लिया। लेकिन कुछ गैंगस्टर वहाँ से भाग गए हैं, पुलिस को चकमा दे करके वहाँ से भाग गए हैं जब मुठभेड़ चल रही थी, गोलीबारी चल रही थी। मेरे ख्याल से पुलिस को यह अंदाज़ा नहीं था कि उनके पास हथियार हैं। उनके पास पिस्तौल है, उनके पास रिवॉल्वर है, उनके पास हथियार हैं जिसमें वो जवाबी कार्रवाई कर सकते थे। ये पुलिस के पास शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि गैंगस्टर जो हैं वो कठुआ के मेडिकल कॉलेज में किसी काम से जा रहे हैं। खबर को बता देते हैं कि खबर क्या थी। मारा गया गैंगस्टर जो है वो रामगढ़ का वसुदेव है, उर्फ शन्नू बताया जा रहा है। वारदात के बाद अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जो गैंगस्टर मारा गया है वो रामगढ़ निवासी है। उसका नाम वसुदेव उर्फ शन्नू के नाम से उसे जानते थे, जिसका पुलिस के मुठभेड़ में जिसकी मौत हो गई है, जिस गैंगस्टर की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। और अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त उस गाड़ी में गैंगस्टरों की या बदमाशों की संख्या जो है वो एक या दो नहीं थी, एक से ज़्यादा थी।
इसीलिए हेडिंग में ये लिखा गया है कि वारदात के बाद अन्य बदमाश मौके से फरार। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए। ये बताया जा रहा है कि दीपक शर्मा जो पीएसआई थे, सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गैंगस्टर छन्नू जो है, जो रामगढ़ का है, वो किसी काम से मेडिकल कॉलेज कठुआ में आ रहा है। तो उसकी धरपकड़ करने के लिए वो वहां पर पहुंचे, पुलिस का अमला लेकर के वो वहां पहुंचे। बदमाशों को ये भनक लग चुकी थी कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, जिसके बाद बदमाश जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कठुआ मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं। शायद वो ये जानते थे कि उन्हें भीड़ भरे इलाके में घुसना चाहिए, जिसके बाद पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब हो जाते। शायद वो ये सोच रहे थे, गैंगस्टर और बदमाश जो इकट्ठे थे गाड़ी में, वो ये सोच रहे थे कि पुलिस को चकमा कैसे दिया जाए, जिसके चलते वो कठुआ मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन पुलिस का अमला वहां पहुंच जाता है और पीएसआई दीपक शर्मा जो सब इंस्पेक्टर थे वो अपने अमले के साथ वहां पहुंचते हैं, पुलिस को लेकर के वहां पहुंचते हैं और घेराबंदी करते हैं। वो अपने सीनियर अधिकारियों को, आला अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हैं, जिसके बाद मौके पर एसएसपी और बाकी भी आला अधिकारी पहुंच जाते हैं और पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज की घेराबंदी कर ली जाती है। उसके बाद में पुलिस और गैंगस्टरों में मुठभेड़ शुरू होती है, गोलाबारी चलना शुरू होती है, जिसका मेरे ख्याल से पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं था कि गैंगस्टरों के पास हथियार हो सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि गैंगस्टरों के पास कितने हथियार होंगे। जिसके बाद जो गैंगस्टर मारा गया है उसका हथियार जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिया। तो वो पिस्टल या रिवॉल्वर जो भी थी वो पुलिस ने रिकवर कर ली थी, जिससे उसने गोली चलाई थी जो पीएसआई सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा के सर पर जा लगी थी, जिसके बाद वो रात को बुरे तरीके से घायल हुए। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है, वो शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से गैंगस्टरों का सफाया करते हुए दीपक शर्मा जैसे ऑफिसर जो बेहद निडर होंगे और ऐसे क्रिमिनलों का सफाया करने के लिए वो आगे बढ़े थे, उन्होंने शहादत प्राप्त की है। उन्होंने शहादत प्राप्त की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्शन का माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और इस माहौल में ये गैंगस्टर और बदमाश हथियार लेकर के घूम रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग पहुंचे होंगे और ये जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की तैयारी कर रहे थे और कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने वाले थे। जिसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिल चुकी थी कि ये गैंगस्टर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं। पुलिस को जब ये जानकारी मिली होगी और पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इनका पीछा करती हुई मेडिकल कॉलेज कठुआ तक पहुंचती है। उसके बाद गैंगस्टरों को जब ये लगता है कि अब पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, उन्हें अरेस्ट कर लेगी, जिसकी एवज में अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करना शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी कि गैंगस्टरों के पास हथियार भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों इलेक्शन का बिगुल जब से बजा है उसके बाद सभी लोगों को ये हिदायत दे दी गई थी कि वो अपने अपने हथियार जो हैं वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकियों में जमा करवा दें। शायद पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हथियार इनके पास नहीं होंगे, इन्हें आराम से पकड़ा जा सकता है, लेकिन उनके पास हथियार थे, जिन हथियारों से उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें दीपक शर्मा उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं। पीएसआई सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं और जैसे ही वो सामने होते हैं तो बताया ये जा रहा है कि दीपक शर्मा को वो गैंगस्टर पहचानते थे। उन्हें पता था कि ये सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा है। उनको देखते ही गैंगस्टरों ने उनके ऊपर गोलीबारी करना शुरू कर दी, उन पर फायर निकाल दिया। वो गोली सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा के सर पर जा लगी, जिसके बाद दीपक शर्मा जो है वो घायल हो गए। एक अन्य पुलिसकर्मी का और भी बताया जा रहा है कि वो भी घायल हुए हैं, वो भी गंभीर घायल हैं। लेकिन दीपक शर्मा की इस मुठभेड़ में गैंगस्टरों के साथ लड़ते हुए मौत हुई है, उन्होंने शहादत प्राप्त की है। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस को आतंकवादियों के साथ तो लड़ना ही है, लेकिन ये भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। जो गैंगस्टर, जो बदमाश इलीगल हथियार लेकर के जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं,
जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि गैंगस्टरों का सफाया करते हुए उन्होंने एक कुख्यात गैंगस्टर का खात्मा कर दिया है और जो मौके से फरार हुए हैं उनकी अब जम्मू कश्मीर पुलिस धरपकड़ करने की तैयारी कर चुकी है, उनकी तलाश में है। अब एक उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बदमाशों का, नशा तस्करों का और आतंकवादियों का सफाया करने की ठान ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर सवेन का ये कदम बेहद सराहनीय है। उन्होंने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर से नशा तस्करों का और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब और नशा तस्करों का सफाया या उनकी जगह जो जेल में है वहाँ पहुँचाने का काम शुरू किया है, या फिर ये बदमाश और गैंगस्टर जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें माहौल ख़राब करने का प्रयास कर सकते हैं, इन लोगों का सफाया या फिर इन लोगों को जेल में पहुँचाने का काम जो शुरू किया है, ये बेहद सराहनीय है और जम्मू कश्मीर पुलिस को सैल्यूट है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।